स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा श्रीमद् भगवत गीता यूनिट 2। अभी आप मेन उपनिषद पढ़ रहे होंगे, आपकी क्लास चल रही है मेन उपनिषद की। तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा है तो सबसे पहले आपके मेन उपनिषद हैं 10, उसके बाद में नीचे जो आपका टॉपिक है वो श्रीमद् भगवत गीता है, उसके जस्ट नीचे है आपका योग वशिष्ठ। ठीक है, तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा होगा आपको पता होगा सिलेबस में ये कहाँ पे है। हर बार गीता से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बता दिया है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। मुझे सिलेबस हिंदी में नहीं मिला था तो मैंने इसको इंग्लिश में लिख लिया, और आई एम श्योर आपके पास हिंदी में भी होगा, जो बच्चे हिंदी का पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। भगवत गीता में सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, भगवत गीता का जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब गीता के बारे में कि क्या है, कैसे है, क्या चीज हम इसमें पढ़ेंगे, कितने श्लोक हैं, तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमें देखना है। गीता में कुछ योग की परिभाषाएं दी हुई हैं, तो उन योग की परिभाषाओं को हमें अच्छे से पढ़ना है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे श्लोक उठ के आ गए हैं कि गीता की ये परिभाषा किस में दी हुई है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया है, और इन परिभाषाओं का क्या रेलेवेंस है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्या स्कोप है, और इसेंशियल्स ऑफ भगवत गीता, क्या क्या चीज जरूरी है गीता में। मीनिंग ऑफ द टर्म आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप मतलब आत्मा का स्वरूप कैसा है। स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञ किसे कहेंगे, स्थित प्रज्ञता क्या है। सांख्य योग के बारे में पढ़ना है हमें, कर्म योग के बारे में पढ़ना है। जो सांख्य योग लिखा हुआ है चैप्टर 2 या आपका अध्याय 2 में है, कर्म योग आपका अध्याय 3 में है, फिर संन्यास योग है और कर्म स्वरूप है। कर्म का स्वरूप कैसा होगा, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ऐसे कर्म जो हम किसी इच्छा से करेंगे वो हमारे सकाम कर्म हो जाएंगे, और ऐसे कर्म जो हम बिना किसी इच्छा से करेंगे वो हमारे निष्काम कर्म हो जाएंगे। जैसे अभी आप ये क्लास कर रहे हैं तो आपकी इच्छा है कि आपका जो JRF का एग्जाम है वो निकल जाए, तो ये आप एक तरह की इच्छा लेके ये कर्म कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपका है सकाम कर्म। निष्काम कर्म ये है कि अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और हमें उसका कोई इच्छा नहीं है कि इसके आगे हमारा कोई एग्जाम निकले या ना निकले, बस हमें अपने ज्ञान के लिए पढ़ना है, तो ये हमारा निष्काम कर्म हो जाएगा। संन्यास योग, ध्यान योग, टाइप ऑफ भक्त, भक्तों के प्रकार बताए गए हैं चैप्टर 7 में, अध्याय 7 में, वो हमें पढ़ने हैं। नेचर ऑफ भक्ति, जो भक्ति है हमारी वो कैसी होनी चाहिए वो पढ़ना है। मीन्स एंड एंड ऑफ भक्ति योग, भक्ति योग के क्या साधन है और भक्ति योग से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। 3 गुणों के बारे में पढ़ना है, और प्रकृति का नेचर पढ़ना है कि प्रकृति किस नेचर की है। 3 काइंड ऑफ फेथ, फूड फॉर योग साधक, जो योग साधक है उन्हें कैसा भोजन करना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड को भी उन्होंने डिवाइड किया गया है सत्व रजतम, वो हम आगे देखेंगे जो चैप्टर्स हमारे आते जाएंगे। दैवर्सु संपद विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, ये आपका एक सिलेबस है, मैंने सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया है। आप लोग टाइम पे आ जाया करिए, क्लास के टाइम। आपकी ज्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी गीता में, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं इसको, तो आप मैं मान के चलिए कि इस मंथ के एंड तक इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके, तो आप 7 क्लास करते चलिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया, अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन था, वही हम देखेंगे। जब युद्ध शुरू हो रहा था, जो हमारा महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था,
तो उस युद्ध के शुरू होने से पहले जो अर्जुन थे, वो बहुत दुखी हो गए कि उनके सामने जो लोग थे जिनसे उनको युद्ध करना था, कोई उनका बाबा था, कोई चाचा था, पितामह थे, उनके भाई चाचा के बच्चे थे जो उनके भाई हुए, सब उनके भाई बंधु थे उसमें। तो अर्जुन बहुत दुखी हो गए थे, वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। तो इसी वजह से जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन को उपदेश दिया था कि उन्हें ये युद्ध क्यों करना चाहिए। यही जो श्री कृष्ण के उपदेश है, यही हमारे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और महाभारत हुई थी हमारी, तो जो गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भीष्म पर्व हुआ था, उसका अंग है। गीता में हमारे 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आप याद रखेंगे, अध्याय की संख्या भी पूछ सकते हैं आपसे, कितने श्लोक हैं वो भी पूछ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि जो गीता है उसकी गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है। त्रयी से आप समझ रहे होंगे कि कोई 3 चीजें होंगी, तो उसमें प्रस्थान त्रयी में एक आपकी गीता भी है, बाकी 2 चीजें उसमें क्या है, एक आपकी उपनिषद है, दूसरा आपका ब्रह्म सूत्र है। तो प्रस्थान त्रयी में आपकी 3 चीजें आती हैं, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा गया है। आपको 4 चॉइस देंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी गणना प्रस्थान त्रयी में नहीं की जाती है, या फिर आपको ऑप्शन देंगे और नीचे आएगा सही कूट का चुनाव करें कि किसकी गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है। तो जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन करेक्ट करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा दिमाग में रखिए कि जो गीता है वो प्रस्थान त्रयी में आती है। 18 अध्याय हैं, इसमें 700 श्लोक हैं और ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। उपनिषद को गाय कहा जाता है और गीता को उसका दूध कहा जाता है, गीता को उसका दुग्ध कहा जाता है। जैसे एक गाय है, गाय हमारी पूजनीय है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन गाय की प्रासंगिकता क्या है, उसके दूध से है, उसका दूध हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब अगर उपनिषद हमारी गाय है तो गीता को उसका दूध कहा गया है कि गीता इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो एक जैसे गौ के लिए उसका दुग्ध इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही उपनिषद के लिए गीता इम्पोर्टेंट है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं, जिनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। आपको इनके दोनों नाम याद रखने हैं। कभी डायरेक्टली वेद व्यास नाम से पूछ लिया जाएगा, कभी कृष्ण द्वैपायन नाम से पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लेंगे कि वेद व्यास जी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? एक बार आप कंफर्म कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। मैम बादरायण भी बोलते हैं और कृष्ण वापन भी। जी प्रियंका जी, मैं सुन नहीं पाई। मैम कृष्ण क्या बताया था एक और नाम, बादरायण भी इन्हीं को ही बोलते हैं, और ये जो नाम लिखा आपने वो भी इन्हीं को ही बोलते हैं, वेदव्यास जी को। वेद व्यास जी को मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी। वैसे तो इनके 2 नाम रिलेवेंट हैं, वेद व्यास और कृष्ण द्वैपायन। मैं आपको एक बार देखकर बता दूंगी, कंफर्म कर दूंगी। ठीक है मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हम आगे चलते हैं। गीता के 18 अध्याय, ये 18 अध्याय हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको जैसे भी याद करना चाहते हैं वैसे याद करिए, आप लिख के याद करिए, कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, आप वैसे याद करिए, बट मेन चीज है आपका याद करना। पहला है आपका अर्जुन विषाद योग, जिसमें यही सब चीजें हैं। इसमें अर्जुन के दुख का वर्णन किया गया है कि वो जब सामने देखते हैं कि युद्ध में उनके भाई और बंधु ही उनके सामने खड़े हैं, तो वो कितने दुखी हो जाते हैं, इसी चीज का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा आपका सांख्य योग है, फिर आपका कर्म योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है, आत्म संयम योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, अक्षर ब्रह्म योग है, राजगुह योग है या राज विद्या गुह योग है, विभूति योग है, विश्व रूप दर्शन योग है, 12वां आपका भक्ति योग है, 13वां क्षेत्र के विभाग योग है, 14th आपका गुणत्रय विभाग योग है, 15th पुरुषोत्तम योग है,
16th देवस और संपद विभाग योग है, 17th श्रद्धा त्रय विभाग योग है एंड लास्ट आपका मोक्ष संन्यास योग है। आप इसको जैसे भी चाहे वैसे याद करिए, मैं बार-बार कह रही हूँ, इसका सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है। आप सीक्वेंस भी याद करिए कि सांख्य योग के बाद में क्या आ रहा है, कर्म योग के बाद में क्या आ रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं इससे कि भक्ति योग भगवत गीता का कौन-सा अध्याय है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वैसे तो आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रिक मत बनाइए, क्योंकि अगर आप ट्रिक बना रहे हैं, वो भी तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो ये ज़्यादा सही है कि आप इसको ऐसे ही याद कर लें। मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया था, आप इसको लिख कर देखेंगे। मैंने ये नहीं कहूँगी कि आप 1 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। बट अगर आप इसको लिखोगे कंटिन्यूअसली, मेबी 7 टाइम, 8 टाइम, आपको अपने आप सीक्वेंस याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप लिख के याद करोगे, तो आपके माइंड में एक हो जाएगा कि अच्छा ये हमारा 12वां भक्ति योग है, तो भक्ति के बाद में क्या आएगा, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर से याद कर लें। हर अध्याय का नाम, उसका सीक्वेंस, उसका नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपका जो सिलेबस है, उसमें अर्जुन विषाद योग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए अर्जुन विषाद योग के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली आप ये जान लीजिए कि इसमें अर्जुन विषाद का मतलब होता है दुःख। तो अर्जुन के दुःख का उल्लेख है कि वो कितना दुखी हो गए थे, वो कितना दुःख में आ गए थे जब उन्होंने देखा था कि उन्हें अपने ही बंधुओं से युद्ध करना है, ठीक है? तो हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद में अगर आपको सिलेबस याद होगा, तो है हमारा योग की परिभाषाएँ, ठीक है? तो हम योग की परिभाषाएँ देखेंगे। पहली परिभाषा जो हमारी दी हुई है, इसका यहाँ पे ये 48,2 लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे ये मतलब है कि दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। 1 सेकंड, 1 मिनट। हाँ, तो सिलेबस था हमारा योग की परिभाषाएँ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे यहाँ पे 48,2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। दूसरा अध्याय है आपका सांख्य योग, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैं आपको, क्योंकि आपका बिल्कुल ये लास्ट चल रहा है, आपकी बस जस्ट नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, तो इन स्लाइड्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और जो मैंने लिखा है, आप बिल्कुल ये बात अपने माइंड में रखिए, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है? ये परिभाषा पूछी गई है विद श्लोक संख्या और अध्याय संख्या। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, योग की परिभाषा तो पूछी ही गई है, उसमें ये भी कहा गया है, ये परिभाषा आपको दे दी गई है, उसके आगे सपोज़ उन्होंने लिख दिया 48,2, 50,2, ठीक है? 52,2, 12,2 और आपको उसमें से करेक्ट टिक करना है कि क्या है एग्ज़ैक्ट आपका अध्याय और उसकी सूत्र संख्या, ठीक है? बहुत 18 अध्याय हैं, सारी सूत्र संख्या याद करना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे मैं जो-जो लिख रही हूँ, वो सब आपको पढ़ना है और वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहली परिभाषा में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें ये कहा गया है, योगस्थ मतलब योग में स्थित होकर, कुरु मतलब करो, कर्माणि मतलब कर्मों को, कि योग में स्थित होकर कर्मों को करो, संगम त्यक्त्वा, संग को त्याग दो। संग का मतलब होता है आसक्ति, किसी भी चीज़ का जो हमारा लगाव हो जाता है हमें, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, प्रिय लगने लगती है, उसको हम बोलते हैं कि हमारा उसमें संग हो गया है, आसक्ति हो गई है, ठीक है? त्यक्त्वा का मतलब होता है कि आप त्याग दो, जो भी आपको चीज़ों में एक आसक्ति हुई जा रही है, उस चीज़ को आप त्याग दो। धनंजय यहाँ पे अर्जुन को रेफर करके बोला है, श्री कृष्ण ने। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि हो या असिद्धि हो, ठीक है? सिद्धि और असिद्धि दोनों में आपको समान रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सिद्धि हो गई है तो आप बिल्कुल पागल से घूम रहे हैं, बहुत खुश हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिद्धि और अगर आप
आपको सिद्धि नहीं हुई है तो आप बहुत दुखी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिद्धि असिद्धि में आपको बिल्कुल समान रहना है, समो भूत्वा, समान होकर, समत्वम योग उच्यते, उच्यते, ठीक है, समता ही योग है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पूरा श्लोक नहीं आया तो वो सिंपल इतना लिख के पूछते हैं कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है कि जो समता है, ठीक है, समता, समता का मतलब यही है कि आसक्ति नहीं होनी है, निष्काम भाव से हमें किसी भी चीज को कर्म करना है। निष्काम, काम मतलब होता है किसी भी चीज की इच्छा, ठीक है, तो निष्काम का मतलब होता है हमें किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी है, वही हमारा योग है। कुछ वर्ड्स हैं जिनके मैंने आपको दे दिए हैं हिंदी, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज श्लोक आता है, उसमें हिंदी कुछ भी नहीं आती है। श्लोक पूछेंगे, थोड़ी सी लाइन पूछ लेंगे, श्लोक संख्या पूछ लेंगे, ये ऐसे ही आपकी योग की परिभाषा आती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है इस डेफिनेशन में योग की? किसी को भी कुछ पूछना है? मैम ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। ये कौन सा श्लोक है आपका? दूसरा श्लोक, 50वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। दूसरा अध्याय आपका कौन सा था? सांख्य योग। पहला अध्याय आपका क्या था? अर्जुन विषाद योग, ठीक है। तो ये सांख्य योग का आपका 50वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है? बुद्धि युक्त मतलब बुद्धि से युक्त मनुष्य, बुद्धि मतलब वही, यहाँ पे बुद्धि, बुद्धिवान मनुष्य उसको बोला गया है जिसके अंदर समता है। समता मतलब निष्काम भावना है, ठीक है, वो हर चीज में समान है। समता का मतलब यही है, सुख है, दुख है, निंदा है, प्रशंसा है, हर चीज में जो मनुष्य समान है उसको बोला गया है बुद्धि से युक्त मनुष्य, ठीक है। तो जो बुद्धि से युक्त मनुष्य है, जहाति, जहाति मतलब त्याग कर देता है, उभे, उभे का मतलब होता है दोनों को, किसको? सुकृत और दुष्कृत। जो सुकृत कर्म होते हैं, सुकृत मतलब अच्छे कर्म या सुकृत मतलब पुण्य, दुष्कृत मतलब बुरे कर्म या पाप। जो बुद्धि से युक्त मनुष्य होता है, जहाज मतलब त्याग कर देता है, ई मतलब यहीं पर, यहीं पर मतलब जीवित अवस्था में। जो बुद्धि से युक्त मनुष्य है वो जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप का त्याग करता है। तस्मात् योगाय, इसलिए तू, योग मतलब समता में, युजस्व मतलब लग जा, योगा कर्मशु कौशलम, ठीक है। कर्मों में जो योग है, कर्मों में जो योग है, कर्मों में जो समानता है वही कुशलता है, ठीक है। ये आपने बहुत जगह लिखी देखी होगी, योगा कर्मसु कौशलम। इस डेफिनेशन को बहुत से लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं इसका, और कहते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है। ये चीज हर चीज में सही नहीं बैठती है, इसलिए इसका ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं लेंगे। क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि कर्मों में कुशलता योग है, तो सपोज कोई चोरी कर रहा है और उसने बहुत अच्छे से प्लान किया, उसको बहुत अच्छे से प्लानिंग करी, बहुत कुशलता से, बहुत स्किल से चोरी करी, ठीक है, तो क्या आप उसको बोल दोगे कि ये योग है? क्योंकि इसने जो काम किया, इसने जो कर्म किया चोरी का, वो बहुत कुशलता से किया, तो क्या आप उसको योग बोलोगे? नहीं, आप उसको योग नहीं बोलोगे। क्योंकि कुशलता ऐसा नहीं है कि हम किसी बुरे कर्म में, दुष्कृत कर्म में कुशलता कर रहे हैं और उसको हम फिर बोल रहे कि अच्छा ये बहुत कुशलता से काम किया गया है तो योग है, ठीक है। तो योगा कर्मसु कौशलम, इसका मतलब क्या होता है? कर्मों में जो समानता है, ठीक है, कर्मों में जो समानता है, कर्म में जो योग है, वही कुशलता है, ठीक है। कि आप अपने कर्म को कितने समता पूर्वक कर रहे हो, उसी को आपकी कुशलता कही जाएगी, ठीक है। ये परिभाषा है आपकी। बहुत अच्छे से जो परिभाषाओं के श्लोक है इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो गीता से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिना श्लोक के भी उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें, जो डेफिनेशंस के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, वो कैसे क्वेश्चन से बिल्कुल एज इट इज श्लोक उठ के चले आए हैं और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे, तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संगीतम
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वृण चेतसा। ये आपका 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा गया है, योग कैसा होना चाहिए, योग बताया गया है दुख संयोग वियोग, कि जो दुखों के संयोग का वियोग है, ठीक है, जो हमें दुख होते हैं, अगर उस दुख से हमारा वियोग हो जा रहा है तो उसको हम योग बोलते हैं। तम योग संगतम, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। दुखों के संयोग का जो वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ठीक है, सा निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्विणम चेतसा, कि इसलिए उस ध्यान योग का हमें बिना उकताए हुए चित्त से क्या करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, मतलब जो दुख के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसी को हम योग से जानते हैं। दुखों के संयोग का वियोग ही योग है। ठीक है, वह योग, तो जो दुखों के संयोग का वियोग, ऐसा जो योग है उसको हमें बिना उकताए हुए, मतलब हमें धैर्य से और उत्साह से, हमारा चित्त जब हम उस योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा चित्त कैसा हो, उत्साह युक्त हो, हम धैर्य से पूर्ण हो। ठीक है, उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये श्लोक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गीता में किस अध्याय में योग का उल्लेख है, तो आप वहां पे देखेंगे कि दूसरे अध्याय में 2 परिभाषाओं में है, 6ठे अध्याय में है। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो आपसे सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं, दुख संयोग वियोगम योगा। ठीक है, यह जो श्लोक है ये कौन से अध्याय से लिया गया है, तो आप सीधे वहां पे बोलेंगे कि 6ठे अध्याय से लिया गया है। इतना पूरा तो वो कभी कभार ही पूछे हैं, बट अगर ज्यादा हम उसको एनालाइज करें तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ये छोटा सा आपसे पूछ लेंगे। जैसे आपका इसके पहले वाली परिभाषा में आपसे क्या पूछते हैं, योगा कर्मशु कौशलम, आपसे ये एक लाइन लिखेंगे, पूछ लेंगे, ये आपकी परिभाषा। इसमें आपसे क्या पूछ लेंगे, समत्वम योग उच्यते, या पूछ लेंगे योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ठीक है, एक लाइन पूछ लेंगे, 1 लाइनर, एंड आपसे फिर पूछ लेंगे क्या है श्लोक संख्या, क्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट परिभाषा आपकी है, ये भी आपका 6ठा अध्याय है और 17वां श्लोक है, आपका 17th श्लोक है। इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। ठीक है, युक्त आहार, युक्त का मतलब होता है उचित। ठीक है, उचित आहार, उचित विहार, उचित चेष्टा, उचित स्वप्न, उचित स्वप्नों का बोध, यही सब आपका, जो इन सबको जान लेता है उसी का योग सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला, ठीक है, दुखों का नाश करने वाला योग तो किसका सिद्ध होता है, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है ना, योगो भवत दुखा, मतलब जो दुखों का नाश करने वाला योग है वो किसका सिद्ध होगा, यथा योग आहार, जो युक्त आहार कर रहा है, युक्त विहार कर रहा है, कर्मों में यथा योग चेष्टा कर रहा है, लिखा हुआ है ना, युक्त चेष्टा से कर्म से, कर्मों में यथा योग चेष्टा कर रहा है। ठीक है, युक्त स्वप्न बोध से, यथा योग सोने वाला तथा जागने वाले का ही योग सिद्ध होता है। ठीक है, ये 4 परिभाषाएं हैं आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन परिभाषाओं में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे। मैम क्या इसका अर्थ भी पूछा जाता है क्या, जैसे स्वप्न है स्वप्न बोधस्य, तो ऐसा इसका अर्थ भी पूछा नहीं जाता है नहीं क्या? नहीं, ट्रांसलेशंस कभी नहीं पूछे जाते हैं। बस अगर कुछ संस्कृत में आया है तो आपसे उसको ये पूछ लेंगे कि इसका क्या, ये कौन से लिया गया है ना, किस ये एक लाइन दे देंगे आपको, बोलेंगे कि ये कहाँ से ली गई है, तो नीचे ऑप्शन सपोज दे दिया भगवत गीता, कठोपनिषद, योग वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता, ऐसे पूछ सकते हैं एक लाइन लिख के। ट्रांसलेशंस तो कभी नहीं पूछते हैं, है ना। मैम इसकी पहले वाली जो थी डेफिनेशन वो दिखाइए ना। जी, यस मैम, कर्मों में समानता, मैम इसका क्या मतलब होता है? कर्मों में समानता, ये योगा कर्मशु कौशलम, हाँ वो इसके पहले वाली थी। हाँ
जो आपने बोला कर्म की कुशलता योग नहीं है, कर्म में समानता ही योग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था इसको कि जो कर्मों में कुशलता योग क्यों नहीं है, ठीक है? हाँ, ये तो तो समझ आ गया, लेकिन हाँ, समानता क्यों है वो समझ नहीं आई। कि जो हमें कर्म करने हैं वो समता मतलब समान भाव से करने हैं, हमें उसमें कोई कामना नहीं रखनी है उसकी, ठीक है? कि हम किसी कामना से कर्म कर रहे हैं। समता का मतलब यही है कि समान भाव से हमें कर्म करना है। मतलब कि निष्काम भाव से। हाँ, निष्काम भाव से हमें अच्छा, समान रहना है। ओके। और मैम यहाँ जो सांख्य योग जो बता रहे हैं, वो जो हमारे दर्शन है वो भी यहीं से लिया गया क्या? वही सांख्य योग है ये? और दर्शन हमारे यहाँ से नहीं लिए गए हैं। यहाँ पे जो सांख्य योग है वो हमारा बेसिकली ज्ञान योग पे केंद्रित है, क्योंकि इसमें जो श्री कृष्ण है वो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ का जो सांख्य योग है हमारा वो ज्ञान योग से संबंधित है। अच्छा, दोनों डिफरेंट है मतलब। हाँ जी, दोनों डिफरेंट है। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? मैम एक क्लियर करना था, जैसे ये श्लोक हमारा आ गया दूसरे अध्याय का 48वां और 50वां है योग से, और फिर जी, छठे अध्याय का 23वां है, और ये लास्ट वाला जो है ये छठे अध्याय का 17वां है या 17वें अध्याय का छठा है, ये थोड़ा सा छठे अध्याय का 17वां श्लोक है। वो मैंने लिखने में सीक्वेंस गड़बड़ किया है, ठीक है? ओके मैम, जैसे थैंक यू। यहाँ पे फर्स्ट में मैंने शायद ऐसे कर दिया, 48 का सेकंड कर दिया है ना, शुरुआत के 2 में। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है, ठीक है? तो ओके जब मैं मैम। आपको पीडीएफ दूंगी तो या तो मैं करेक्ट कर दूंगी या आप इसको एक बार माइंड में रखिएगा। वैसे जब आप इसको एक बार पढ़ लोगे ना, 2-4 बार पढ़ लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि जो योग की परिभाषाएं पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमारी, तो वो हमारी सिर्फ 4 परिभाषाएं ही बार-बार पूछी गई हैं। तो जिसमें जो 2 है वो आपकी दूसरे अध्याय से है, सांख्य योग से, और जो बाकी 2 है वो आपके छठे अध्याय से है, ठीक है? यस मैम, और थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है इस पे? आगे चले? यस मैम। ओके। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट अध्याय में स्किप करेंगे, उससे इतने क्या क्वेश्चंस आए ही नहीं है, क्योंकि उसमें इतना हमारा जो गीता इंक्लूड करने का मतलब है सिलेबस में वो यही है कि गीता में जो योग के बारे में कहा गया है हम वो सब सीखें, है ना? तो उसमें योग के बारे में कुछ है नहीं पहले अध्याय में, तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अब हम अध्याय 2 देखेंगे जिसको हम सांख्य योग से जानते हैं, ठीक है? इसमें हमारा सिलेबस में भी था कि सांख्य योग में क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आत्मा का स्वरूप डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने बताया है, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीते नायम हन्ति न हन्यते। यहाँ पे जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं अर्जुन, तो सेकंड जो अध्याय होता है उसमें श्री कृष्ण उनको समझाते हैं और कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, ठीक है, या जो समझता है कि ये आत्मा मर चुकी है, वो दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो ना तो मरती है ना किसी के द्वारा मारी जाती है। यहाँ पे एक चीज लिखी है ना, नायम हन्ति न हन्यते, ना वो मरती है, ठीक है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है। मुझे मुझे जब मैं छोटी थी हम लोगों के घर में कैलेंडर हुआ करते थे, तो उसमें से एक कैलेंडर ऐसा ज़रूर आता था हर साल, जिसमें वो श्री कृष्ण बने होते थे अर्जुन को उपदेश देते हुए, और उसमें गीता के कुछ श्लोक लिखे रहते थे, जिसमें जो मेन श्लोक थे वो यही वाले लिखे रहते थे। किसी ने देखे ऐसे कैलेंडर, किसी के घर में है या थे ऐसे कैलेंडर? ठाकुर प्रसाद करके आता थे क्या मैम? इतना मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है कि कैलेंडर हुआ करता था और उसमें वो पिक्चर होती थी एक अच्छी सी, जिसमें श्री कृष्ण बने होते थे, अर्जुन होते थे, और उसमें कुछ श्लोक लिखे रहते थे। जैसे ये श्लोक है आपका, नायम हन्ति न हन्यते, दूसरा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सब कुछ श्लोक लिखे रहते थे, ठीक है? ये कैलेंडर देखे है किसी ने? हाँ जी मैम।
अगर आपने देखे हैं तो ये आपको नया नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये श्लोक ऐसे हैं कि ये श्लोक सुनते-सुनते ही हम बड़े हुए हैं। अगर हमने देखे नहीं है तो ज़रूर हमने सुने होंगे अपने पेरेंट्स से, ठीक है? जब हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं किसी चीज़ को, तो वो जो हमारे श्लोक होते हैं, मुहावरे होते हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो एक आपने ये बहुत सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? तो वैसे ही एक आपका ये श्लोक है। अगर आपने संस्कृत में नहीं सुना होगा तो आई एम श्योर आपने हिंदी में सुना ही होगा कि जो आत्मा ना कभी मरती है ना? ना कभी उसको मारा जा सकता है। एक वो आता था रेडियो पे या किसी चीज़ पे आता था कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, है ना? तो वो सब दूसरे अध्याय का ही है और उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आत्मा का स्वरूप कैसा है? इसमें श्लोक नहीं आते, वैसे आप ध्यान रखिएगा माइंड में, बट इसमें श्लोक नहीं पूछते हैं। इसमें सिर्फ ये पूछेंगे कि आत्मा के स्वरूप के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है, तो गीता लिख देंगे। अगर आप कठ उपनिषद अगर पढ़ चुके होंगे, कठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप को बताया गया है, ठीक है? और बाकी सिंपली आपसे ये पूछ सकते हैं आत्मा का स्वरूप कैसा है कि मरा हुआ, ठीक है? ना मरा हुआ, ऐसे करके कुछ-कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं ना कंटिन्यूअसली? क्योंकि अब आपको बहुत हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखने में कि आपने जो पढ़ा उसमें से आपके काम का कितना है। तो आत्मा के स्वरूप के बारे में पहला बताया गया है कि जो आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है, ना आत्मा मरती है, ठीक है? फिर दूसरा है हमारा, न जायते म्रियते वा कदाचित न्यायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्मने शरीरम। ये लिखा हुआ है ना, अजो नित्य, ठीक है? अजो मतलब क्या होता है? जो जन्मता नहीं है। अज अज मतलब यही होता है जिसका जन्म नहीं होता है। नित्य जो हमेशा रहता है, शाश्वत जो हमेशा रहता है, ठीक है? यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है, ठीक है? ना जायते, ना जन्म लेता है, ना ये कभी भी मरता है, ठीक है? तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, भूत्वा भविता, ठीक है? ना ये होता है, ना होने वाला है, ना हुआ है, ठीक? क्योंकि यह कैसा है? अजन्मा, अज, नित्य, शाश्वत और पुराण मतलब पुरातन। ये सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मरती नहीं है। ये हमारा आत्मा का स्वरूप है। फिर वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निर्णयानि संयाति नवानि देहि। ये दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। इसमें श्लोक संख्या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी योग की परिभाषाओं में इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं? जैसे जो मनुष्य होता है, जब उसके जो वस्त्र वो धारण करता है, जब वो फट जाते हैं, तो वो पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, ठीक है? उसी प्रकार जो हमारी आत्मा होती है, वो आत्मा के लिए जो शरीर है वो उसके वस्त्र है। जब वो शरीर बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब जो आत्मा होती है उस शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार इनका कहने का तात्पर्य यही है, इस प्रकार जो आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है, ठीक है? ना वो मरती है, ना वो जन्म लेती है। सिर्फ वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। नेक्स्ट है आपका, ये भी श्लोक आपने बहुत सुना होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यो त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती है, जल इसको गला नहीं सकता या गीला नहीं कर सकता है, और वायु इसको सुखा नहीं सकती है, ठीक है? ये आत्मा का स्वरूप है आपका। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मा का स्वरूप क्या है। अच्छेद्यो अयम दाद्यो अयम क्लेद्यो अशोष एव च नित्यम सर्वगता स्थाणु चलो अयम सनातना। यह आत्मा कैसी है? अछेद्य है, इसमें हम छेद नहीं कर सकते, अदा है, इसको जला नहीं सकते, अक्लेद्य, निसंदेह अशोष, ना गीला कर सकते हैं ना इसको सुखा सकते हैं,
या आत्मा नित्य है, ठीक है, नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, अचल है, चलायमान नहीं है, स्थिर है और सनातन है, हमेशा हमेशा से ये चली आ रही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आत्मा का स्वरूप, ये आपको पता होनी चाहिए कि आत्मा कैसी है, स्थिर है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अव्यक्त्यो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदितयोयम नानुशोच्यो कुर्मन हस। आत्मा कैसी है, अव्यक्त है, इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, इसका आप चिंतन नहीं कर सकते, और आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, ये आत्मा आपकी विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक ना करो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने आत्मा को स्वरूप इसीलिए बताया कि उनको लग रहा था कि वो अपने बंधुओं को मार देंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम शरीरों को नहीं मारोगे, तुम उनकी आत्मा को नहीं मारोगे, कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, आत्मा सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो तुम्हें इसलिए चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उनको आत्मा के स्वरूप बताए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वेत्ति इष्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्य से शुत्रश्च। ये श्लोक मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि जो आपका प्रीवियस ईयर को पेपर था जो फरवरी में हुआ है, उसमें पहली बार ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया था, पहली बार ये क्वेश्चन आया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि उस समय में जब हे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, मोह को इन्होंने एक दलदल कहा, एक कीचड़ कहा, और कहा कि हे अर्जुन जब तुम्हारी जो बुद्धि है वो मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक के और परलोक के जितने भी भोग हैं, ठीक है, जितने तुमने देखे, जितने तुमने सुने हैं, जो तुम आगे सुनोगे, जो यहाँ के भोग हैं, जो दूसरे लोक के भोग हैं, उन सभी भोगों से तुमको वैराग्य हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि सभी भोगों से वैराग्य कब हो जाएगा, तो वहां पे मोह कलिल लिखा हुआ था, ठीक है। तो मोह कलिल इसका मतलब होता है दलदल, ठीक है। मोह को जो दलदल के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया गया है, इसलिए मैंने इस स्लाइड में इसको ऐड किया हुआ है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में अनासक्त कर्मों के बारे में बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते से मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संज्ञो असत्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने में है, उन कर्मों के फलों में कभी भी नहीं है, इसलिए तुम कर्मों को फल का ध्यान रखकर कभी भी मत करो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, ठीक है। तो ये सारी हमारी परिभाषाएं थी आत्मा के स्वरूप की, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि आत्मा का स्वरूप कैसा हो, ठीक है। अगर आपको मैं एक बार सिलेबस दिखा दूं आपका, डेफिनेशंस ऑफ योगा ये हो गया है आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है आत्म स्वरूप, ठीक है। आत्मा का स्वरूप क्या है, वो जितना भी है वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आत्मा के स्वरूप में किसी को भी कोई डाउट है तो वो एक बार मुझसे पूछिए। मैम चंद्रिका जी, अनासक्त और निष्काम एक ही चीज होती है? हाँ, अनासक्त और निष्काम एक ही है। अनासक्त मतलब कि जिसमें आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं, आसक्ति का मतलब कामना ही तो होता है, मतलब कामना नहीं है हमारी। ओके मैम। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर प्रज्ञता। स्थिर प्रज्ञता क्या होती है, किसको हम स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने इतना सब मुझे बता दिया है, अब आप मुझे ये बताइए कि जो इन सब चीजों को मतलब कर लेगा, कि जो आत्मा के स्वरूप को जान लेगा, ठीक है, जो आत्मा स्वरूप को जान लेगा, जो निष्काम कर्म करेगा, वो
कैसा वो अगर वो कैसा हो जाएगा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा। तब अर्जुन ने उनसे पूछा कि मुझे इस स्थिर प्रज्ञता का लक्षण बताइए कि इस स्थिर प्रज्ञता का लक्षण क्या होता है। तब श्री कृष्ण ने बोला कि जिस समय ये जो मनुष्य है उसके मन में जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सब को भली भांति त्याग देता है, ठीक है, और अपनी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है, मतलब खुद से ही खुद में संतुष्ट होता है, उस समय में उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर प्रज्ञ बोलते हैं। कि हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, हम उन सब से क्या हो, परे हो जाए, हम उन सब को त्याग दें, हम खुद से ही खुद में संतुष्ट हो जाए, तो हम स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे। दुख आने से जब हम घबराएंगे नहीं, दुखों से जिनका मन विचलित नहीं होगा, सुखों की इच्छा नहीं होगी उनको, ठीक है, जो आसक्ति, भय, क्रोध, इन सब से जो मुक्त हो जाएगा, ऐसा जो मुनि होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिर बुद्धि बोलेंगे, ठीक है। कि अगर सुख आ गया तो बहुत खुश नहीं होगा, दुख आ गया तो बहुत विचलित नहीं होगा, उसे किसी चीज का भय नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, उसको हम स्थिर बुद्धि बोलेंगे, ठीक है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हो, उसमें किसी भी चीज को लेकर कोई स्नेह नहीं होगा, ना किसी वस्तु को लेकर, ना बंधु बांधवों को लेकर, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना तो वो प्रसन्न होगा, ना वो द्वेष करेगा, ठीक है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कछुआ सब तरह से अपने अंगों को समेट लेता है। आपने देखा होगा कि कछुआ क्या होता है कि उसके ऊपर एक वो शेल होती है मोटी सी, तो जब उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो जो उसके पैर होते हैं वो अपने अंदर उसको समेट लेता है। आपको देखोगे लगेगा पत्थर है, आपको लगेगा ही नहीं कि वो कछुआ है, ठीक है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष होता है, इंद्रियों के विषयों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे हमारी एक इंद्रिय आंख, ठीक है, तो जब आंख का काम है देखना, तो जब इस इंद्रिय से अपने आप को हटा लेंगे, सारी इंद्रियों से जब हम अपने आप को समेट लेंगे, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो जाएंगे, उस समय हम कैसे हो जाएंगे, स्थिर बुद्धि हो जाएंगे। जो आपका श्लोक है, उस श्लोक में कछुआ को कूर्म कहा गया है, ठीक है। आप सब योग के हैं, आप जानते भी हैं कि एक कूर्मासन पढ़ते हैं आप, ठीक है, कूर्मासन होता है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था कि जो भगवत गीता में इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने की तुलना किस जीव से की गई है, तो वहाँ पे कछुआ नहीं, वहाँ पे कूर्म लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि कूर्म से संज्ञा दी हुई है, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों को समेट लेना है, ओके। ये हमारी, हाँ जी, हाँ, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि आत्मा के स्वरूप को जान लेना ही मतलब स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, और योग दर्शन में भी हम पढ़ते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो स्थिर प्रज्ञ और जो मतलब दृष्टा भी वो सेम चीज है क्या, ये दोनों? आपने योग सूत्र में दृष्टा और दृश्य पढ़ा, ठीक है, वहां पे जो दृष्टा था वो क्या था, पुरुष था, और जो दृश्य था वो क्या था, प्रकृति था। वहां पे जो आपका डिफाइन किया गया है वो प्रकृति और पुरुष को लेके किया गया है। यहाँ पे उन्होंने स्थिर प्रज्ञता में प्रकृति और पुरुष का उल्लेख नहीं है। उन्होंने, श्री कृष्ण ने ये बताया था अर्जुन को कि जो आत्मा के स्वरूप को जान लेगा वो स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, बुद्धि। उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यहाँ पे प्रकृति का कोई उल्लेख नहीं है, वो ये चीज वहां से डिफरेंट है। हाँ, लेकिन जैसे कि इसमें एक वर्ड आया है कि अपने आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, तो क्या मतलब हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं उससे? नहीं, आप ऐसा रिलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो बस ये है कि जो स्थिर बुद्धि है उसमें उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। मैम, ठीक, और मैम ओके। जो डिफिनेशन बताए हैं उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे समता वहाँ पर वर्ड था, जैसे कि उसी को स्थित प्रज्ञा कह सकते हैं। ऐसे तो बताया, आत्मक स्वरूप से बताए थे आप, ऐसा भी कोरिलेट कर सकते हैं क्या? देखिए, आप को रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेशन में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लिंक करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है, आपसे एग्जैक्ट ये पूछेंगे। सपोज उन्होंने आपसे पूछ दिया कि जो दृष्टा दृश्य आप जो कह रहे थे, क्या जो आपने वर्ड बोला था वो अभी कौन सा वर्ड था?
चलिए मैं बताती हूँ। जैसे अगर आपका दो चीजें हैं, एक आत्मा का स्वरूप, तो आपका दो क्वेश्चन आएगा कि आत्मा के स्वरूप को किस किस ग्रंथ में वर्णन है। ठीक है, ये आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस किस ग्रंथ में है। एक ऑप्शन दिया उन्होंने आपने भगवत गीता, दूसरा कठोपनिषद दिया, तीसरा मुंडक दिया, चौथा पतंजलि योग सूत्र दिया। ठीक है, कूट में उन्होंने कहा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, चौथा तीसरा दूसरा, ऐसा करके दिया। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हो गए, आप रिलेट करोगे, तो आपको वहां पे ये भी लगेगा कि पतंजलि योग सूत्र में भी ऐसा कह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है और क्या है, इसमें डिफरेंस है। ठीक, तो आप ऐसे पढ़िए कि अगर स्थिर प्रज्ञता कही जा रही है तो आप ये सोचिए कि स्थिर प्रज्ञता का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ गीता में है। आप ये चीज बिल्कुल अपने माइंड सेट करके चलिए। आप ये अपने मन में ध्यान रखिए कि वहां पर भी ऐसा बताया गया है कि आत्मा के स्वरूप के बारे में, लेकिन जो स्थिर प्रज्ञता है वो सिर्फ किसमें है, भगवत गीता में, और कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। ओके मैम। ओके मैम। क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। नेट का जो सिलेबस है, जितना मैंने देखा हुआ है, एज फार एज आई एम कंसर्न, तो उसमें जो स्थिर प्रज्ञता है वो भगवत गीता के सिवा और कहीं भी नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विषयासक्ति। विषयासक्ति है विषय प्लस आसक्ति। विषयों में जो हमारी आसक्ति होती है उसी को हम विषयासक्ति बोलते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष। ठीक है, विषयों का चिंतन, विषय हमारे क्या है, जैसे अगर हम आंख से सपोज कोई झील देख रहे हैं तो वो झील हमारा क्या हो गया, विषय हो गया हमारा। ठीक है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने देखा किसी के पास में आईफोन है। ठीक है, आप उसको देख रहे हो, आप घर आके भी सोच रहे हो अच्छा मेरे दोस्त के पास में आईफोन है, तो आप उसका लगातार चिंतन कर रहे हो, विषयों का चिंतन कर रहे हो। तो विषयों का चिंतन करने से पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब हम उसकी तरफ आसक्त हो जाते हैं। उसके बाद में जब हम उसकी तरफ आसक्त हो जाएंगे तो हमारे मन में उस विषयों के लिए कामना उत्पन्न होगी। जब आप लगातार आईफोन का चिंतन कर रहे हो, आपकी आसक्ति हो गई उसमें, फिर आपको उसमें कामना होगी, इच्छा करेगी कि मैं भी आईफोन खरीद लूं। ठीक है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होगा, और जब आपकी कामना पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी आईफोन लेने की, तो क्या होगा, आपके मन में गुस्सा आएगी, क्रोध होगा कि ये मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होगा, और क्रोध में वैसे भी इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, तो क्रोध से क्या होगा, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा। मूढ़ भाव से जब आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं, मूढ़ भाव आपके अंदर आ जाता है, तब स्मृति में भ्रम हो जाता है। ठीक है, स्मृति में भ्रम का मतलब होता है आपका दिमाग नहीं काम करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्रोध में हम समझ नहीं पाते क्या सही क्या गलत है, हमारा दिमाग नहीं काम करता है। ठीक है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब स्मृति में भ्रम होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का अधोपतन हो जाता है, मनुष्य नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये आपका एक श्लोक है, मैंने इसको एक चार्ट फॉर्म में बना दिया है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आप इसके बजाय आप इसको एक बार इसका सीक्वेंस याद कर लेना। बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं कि विषयों का चिंतन करने से क्या होगा, आपको उसमें संग हो जाएगा, उसमें आसक्ति हो जाएगी। ठीक है, आसक्ति से आप कामना करने लगोगे उस चीज की, आपको इच्छा हो जाएगी, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा, जब क्रोध होगा तो मोह हो जाएगा उस चीज में, फिर आपकी स्मृति भ्रम हो जाएगी, स्मृति भ्रम से क्या होगा, आपकी बुद्धि नाश हो जाएगी। जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो जो मनुष्य है वो अधोपतन में गिरने लगेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर उठा के देखिएगा गीता के, इसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए आया हाँ जी हुआ है। मैम, ये मैम सीक्वेंस आया हुआ था बिल्कुल एज हाँ इट इज पिछली बार। हाँ जी बिल्कुल, कि ठीक है, इसके बाद क्या है। हाँ, तो ये मैंने ये वैसे तो आपका श्लोक है, श्लोक में उन्होंने एक सीक्वेंस बताया है, बट आप इसमें कंफ्यूज हो गए, तो मैंने इसको एक सीक्वेंस फॉर्म में कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अब आपकी जो डाउट्स हैं आप वो मुझसे पूछ लीजिए, और जो मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके सिवा गीता से मुझे नहीं लगता आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है,
तो वो आप एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लेना। उससे क्वेश्चन पूछिए फटाफट, आपकी क्लास है आई थिंक 8 बजे से। मैम कितने क्वेश्चंस आते हैं